एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए लाभ हानि की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो पर्सन सिलेक्ट किए गए हैं आपके लिए, यहाँ से आपको एग्जाम में 100% पर्सन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए क्लास को पूरा और आखिर तक जरूर देख कर जाए। और क्लास को जब शुरू हो रही है, यानी अब शुरू होने वाली है क्लास, तो पेन और कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं क्लास को होमवर्क के पर्सन के साथ में, जो पिछली क्लास में दिया था। और आज की क्लास में भी आपके लिए होमवर्क का पर्सन होगा लास्ट में। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं होमवर्क का पर्सन क्या है। पिछली वाली क्लास का था जो, यदि एक आदमी एक पंखे को बिक्री मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर देता है, तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है साथियों, देखिए समझे इस पर्सन को, थोड़ा सा जो इसने दिया है उसको समझना पड़ता है। देखिए, अगर वो 400 रुपये में ना बेचकर 380 रुपये में बेचता, ठीक है साथियों, ये क्या है? विक्रय मूल्य है ये भी, और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य। अगर वो 400 रुपये में ना बेचकर उस वस्तु को 380 में बेचे, यानी उस पंखे को 380 में बेचे, तो उसकी हानि क्या हो जाती है? 20% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ कितना अंतर है इसमें? 400 और 380 में कितना अंतर है? 20 का। वो 20 का अंतर किसके बराबर है? 20% के। उसने बोला है हानि बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान से देखें आप, तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है, यानी हानि बढ़ती है 20%। तो उसका भी हानि का 20% कितना है? 20। तो हानि का 100% कितना होगा? तो इसकी 5 से गुणा कर दूं, इसको मैं 100% बना दूं, और इधर भी 5 से गुणा कर रहा हूं मैं, ये भी 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। यानी कि 100% बराबर आपका कितना है? 100। यानी पहले उसकी हानि कितनी थी? 100 रुपये। जब पहले हानि 100 रुपये थी और बेच रहा था कितने में? 400 रुपये में। 400 रुपये में पहले बेच रहा था और हानि कितनी थी? 100 रुपये की। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर हानि 20 में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 500 रुपये। ठीक है साथियों, तो क्रय मूल्य क्या आ गया आपका? 500 रुपये। ऑप्शन बी। जिन साथियों का भी ऑप्शन बी यानी 500 रुपये आया था, उनका बिल्कुल आंसर ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले पर्सन के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला पर्सन क्या है। देखिए पहला पर्सन ये आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप क्लास को शुरू से आखिर तक जरूर देख कर जाए। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/6वां भाग लाभ के रूप में कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है साथियों, एक व्यक्ति होता है, किसी वस्तु को कितने में बेचता है? 161 रुपये में, और वो क्या करता है? अपने क्रय मूल्य का 1/6वां भाग लाभ के रूप में कमाता है। ठीक है साथियों, तो हमें क्या बताना है? इसका क्रय मूल्य बताना है। देखिए, लाभ और क्रय मूल्य 1/6वां भाग। 1/6वां भाग का क्या मतलब है? भाई 6 रुपये उसके क्रय मूल्य था और लाभ कितना कमाया उसने? 1 का। ये इसका मतलब है, यानी 6 पर 1 का क्रय मूल्य का लाभ कमा रहा है वो। ठीक है साथियों, और बेच रहा है कितने में? 161 रुपये में। तो बेचेगा कब? जब क्रय मूल्य और लाभ मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो 1 का लाभ है, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 6। तो कुल कितना हो गया? विक्रय मूल्य 7। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रखेंगे हम। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये अनुपात में हो गया, लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात हो गया है। ठीक है साथियों, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 23। तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 6 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 23 गुणा में 6। 6 18, एक हासिल लगा यहाँ पे, और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 रुपये जो है उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। यानी जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था? 138 रुपये। ठीक साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट है।
एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया है। वो क्या करता है, 1/6 लाभ कमाता है, किसका, क्रय मूल्य का। किसके बाद में बात हुई हो वही उसका बटे वाला हिस्सा होता है। ठीक है साथियों, यानी जिसके बारे में बाद में बात हुई हो तो उसके बारे में जो नीचे लिखा हुआ आता है संख्या क्या होती है, ये अंश बटे आर, जो हर में लिखा हुआ है वही उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है साथियों, तो उसका क्रय मूल्य 6 है, लाभ 1 का कमा रहा है, तो बेचेगा कितने में, 7 में, और वहां पे कितना बताया है 161 में बेचा गया है, तो 1 अनुपात बराबर आपका 23 हो जाएगा। तो 6 अनुपात बराबर कितना होगा, 23 गुना 6, 138 रुपये। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि 25 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 32% होता, तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है साथियों, एक तौलिया होता है, दुकानदार क्या करता है, इसको 12% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है साथियों, फिर वो सोचता है, बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं इसको 25 रुपये अधिक में बेच देता तो मुझे 32 रुपये का यानी 32% का लाभ होता, तो तौलिए का क्रय मूल्य क्या होता। ठीक है साथियों, तौलिए का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए अगर वो उसको दो बातें हैं यहाँ पे, पहले बेचता है 12% के लाभ पर। 12% का लाभ क्या मतलब है, 100% से कोई चीज अपने आप में 12 का लाभ लेकर बेच दी तो कितना हो जाएगा 112। फिर क्या कहता, अगर 25 अधिक में बेचता तो 32% का लाभ होता, तो 32 का क्या मतलब हुआ 132। ठीक है साथियों, ये पहले मूल्य पहले लाभ में और दूसरे लाभ में अनुपात है। अगर उसको 12% के लाभ पर बेचता तो इतना अनुपात होता, और 32 के उस पर बेच रहा है तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे हम पहले। तो देखिए 2 से इसको काट रहा हूं, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, और पे भी कट जाएगा। देखिए देखिए एक बार, आपको इसको काटना नहीं है, ये गलती से मैंने काट दिया। देखो आप इसको पूरा लिख देंगे 112% और 132%, ये पहले वाला मूल्य है और ये बाद में बेचा गया है। ठीक है साथियों, अब वो बोल रहा है कि 25 रुपये अधिक में बेचा जाता, 25 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो प्रतिशत कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 25 रुपये अधिक होने पर कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है साथियों, पहले 112 था, अब कितना हो गया 132, यानी कितना बढ़ रहा है 20%। 20% बराबर कितना है 25 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं 100% में बनाऊँ, 100%, इधर भी मैं 5 से गुणा कर दूं तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 125 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है साथियों, पहले हमने क्या कर दिया, गलती से इसको अनुपात में लेते गए थे, जबकि वो दूसरा तरीका है इसको करने का। ठीक है साथियों, ये आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले क्या कर रहा था, वो 12% का लाभ ले रहा था, यानी 100 की चीज 112 में बेच रहा था। फिर क्या किया उसने सोचा अगर 32% लाभ ले और 25 रुपये अधिक मूल्य पर बेचूं तो 132 रुपये में बेच रहा है, तो बढ़ रहे हैं कितने 25 रुपये, और प्रतिशत कितना बढ़ रहा है 20%, यानी 20% बराबर कितना है आपका 25, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 125, यानी जो उसका क्रय मूल्य था तौलिए का वो कितना था 125, ऑप्शन डी में। ठीक है साथियों, समझ आया होगा आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, उसने क्या किया, उसके पास सामान था कुछ अपने आप में, उसने क्या किया आधा सामान तो 40% लाभ पर बेच दिया, उसने अपना मुनाफा कमा लिया। फिर क्या किया, जो बचा हुआ माल था 50% उसका आधा, उसको जिस रेट पर खरीदा था उसी रेट पर बेच दिया, यानी क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, ये वो कह रहा है। फिर पूछ लिया कि पूरे लेन देन में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए
कोई भी सामान था उसके पास क्या था 100% था। ठीक है साथियों, 100 माल था उसके पास, यानी उसने आधा, 100 का आधा कितना होगा 50। इसको क्या किया 40% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 40% लाभ निकालेंगे हम पहले। ठीक है साथियों, 40% लाभ पर यानी 140 में बेच दिया बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगी, 14 पंजे कितने होंगे 70, यानी उससे कितने रुपए में बेच दिया 50% माल को 70 रुपये में, 50 के माल को 70 में बेच दिया, और बाकी कितना बचा 50। इस 50 को जो है 50 में ही बेच दिया, तो टोटल कितने रुपए में बिक गया उसका सामान, कितने में बिक गया 120 रुपये में। खरीदा था कितने में 100 रुपये में, खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 120 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ 20 का। किस पर हुआ 100 पर, और 100 का 20% जो है 20 ही होगा, ये कट जाएगा आपस में, तो लाभ कितना होगा आपका 20%। ठीक है साथियों, तो लाभ कितना हुआ 20%। ऑप्शन डी में हमारा सही उत्तर है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लिया, अगर आपकी समझ में नहीं आया, उसने बोला है कि कुल माल का, माल कितना था 100 था, माल कितना था 100, हमने इसका आधा जो है 50 में बेच दिया, और आधा जो है उस पर 40% का लाभ ले लिया, तो लाभ कितना हुआ 50 का माल था 70 में बेच दिया, इस पर 40% लाभ लेकर, और जो बाकी 50 बचा था उसको हमने सेम रेट पर बेच दिया, 50 का 50 में ही बेच दिया, तो टोटल कितने में बिक गया 120 रुपये में। खरीदा था कितने में 100 में, तो 20 रुपये की क्या हुई लाभ हुआ। 100 का जो 20 होता है वो 20% होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक बिजली की प्रेस को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता। प्रेस का पहला विक्रय मूल्य क्या था। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रेस का पहला विक्रय मूल्य। देखिए पहले जब बेचा गया तो 15% लाभ पर बेचा गया, 100 की वस्तु को कितने में बेचा गया 115 में, और जब दूसरी बार बोला उसने, दूसरी बार 600 रुपये में बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का, यानी 100 की वस्तु कितने में बेचा 120 रुपये में। ठीक है साथियों, तो हम पहले ही दोनों मूल्य का, यानी जो पहले बेचा उसका और जो बाद में बेचा उसका अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए 5 से काटते हैं, 5 10 और 5 15, कितना आ गया 23, और इधर काटते हैं 5 से, 5 से कितने बार आएगा 5 10 5 चौक 20। ठीक है साथियों, ये आ गया, यानी पहले जो बेचा हमने 15% के लाभ पर 23 में, और जो दूसरी बार बेचा 20% के लाभ पर वो कितने में बेचा 24 रुपये में। जो 24 रुपये में बेचा गया है वो किसके बराबर है, दूसरी बार 24 में बेचा गया है, लेकिन वो बोल रहा है कितने में बेचा गया है 600 रुपये में। कितने में 600 रुपये में। ठीक है साथियों, अब देखिए 600 तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 600 बटे 24 गुणा में पहले वाला मूल्य निकालना हमें, पहले मूल्य कितना है 23, तो 23 निकालना है, तो 23 की गुणा कर देंगे हम। देखिए 6 से 6 चौक 24 और 6 कम 6, तो ऊपर कितना हुआ 100, 4 से 100 को काटते हैं कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 और 23 की हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो कितना आ जाएगा 25 दिया 75 का 5 का, हासिल कितने लगे 7, और 25 दूनी 50, 50 और 7 57, तो मूल्य कितना आ गया 575 रुपये। यानी जो पहले बेचा गया 15% लाभ पर, तो उसका मूल्य कितना था विक्रय मूल्य, यानी वो था 575 रुपये। ठीक है साथियों, और जो बाद में बेचा गया वो कितना था 600 रुपये। तो कोई सा भी आपसे पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं आप, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीद कर 10% लाभ पर तथा 15% लाभ पर बेचा तो उसे 2700 रुपये प्राप्त हुए। 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का मूल्य क्या है? ठीक है साथियों, यानी उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, जो 10% के लाभ पर बेची गई है। तो देखिए पहली पुस्तक जो है 10% लाभ पर बेची गई, यानी दोनों को ही समान दाम पर उसने खरीदा था। दोनों का ही मूल्य यानी 100 रुपये पर खरीदा हो अगर, तो बेचा कितने में? पहली को 110 रुपये में बेचा, दूसरी पर क्या हुआ? दूसरी पर 15% का लाभ हुआ, तो इसको कितने में बेचा? 115 रुपये में। ठीक है साथियों, तो दोनों का ये अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए 5-10 5-10, इसको भी 5 से काटते हैं, यानी इसको 22 में बेचा और इसको 23 में बेचा, तो उसने दिया हमसे कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? इसको 2700 रुपये। कुल कितने प्राप्त हुए? 2700। अगर हम इनको जोड़ दें दोनों को तो हमें कुल कितने प्राप्त होंगे? 45। तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 45। ठीक है साथियों, तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? हमें ज्ञात करना है कि पहली पुस्तक, यानी पहली पुस्तक जिसको 10% के लाभ पर बेचा गया है, इसका मूल्य क्या है, किस मूल्य पर इसको बेचा गया है। ठीक है साथियों, तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा यहाँ पे? देखिए 1 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 2700 बटे में क्या हो जाएगा? 45। क्या करना है? पहली वाली पुस्तक, पहली कितने में बेची गई? 22 में। तो अब देखिए 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, या ऊपर कितना हुआ? 300। 300 को 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 60 बार। तो 60 और 22 बचे हमारे पास। 60 और 22 की क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। 0 की 0, 6 की गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, और एक हासिल कितना हो जाएगा? 13, यानी 1320 रुपये जो है उसका मूल्य है। जो 10% के लाभ वाली पुस्तक थी उसका मूल्य कितना है? 1320। ठीक है साथियों, हमारा आंसर क्या होगा? 1320। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, समझ में आया आपकी प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहली पुस्तक को बेचा हमने 110 में, दूसरी को बेचा 115 में। हमें इनको अनुपात बना लिया दोनों का, पहले और दूसरे का अनुपात क्या हो गया? 110 और 115। अनुपात को हम छोटा कर दिया, कितना होगा? 22 और 23 हो गया। तो जोड़कर कितने रुपए में बेचा मैं? 45 में। वो बोल रहा कि उसका कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 2700। 4500 और 2700 आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो 45 अनुपात बराबर कितना है? 2700। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2700 बटे 45। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 22 अनुपात। तो 22 की हमने यहाँ पे गुणा कर दी, 2700 बटे 45 गुना 22, और काट पीट कर क्या आ जाएगा आपका? 1320 रुपये। ठीक है साथियों, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न में अक्सर आप गलती कर देते हो, तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए वो क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी जो का आता है वो नीचे वाले के लिए आता है, यानी 8 का 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य, दो बात हो रही है यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 8, और विक्रय मूल्य कितना है? 5। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। क्योंकि भाई 8 रुपये की कोई वस्तु थी, हमने बेच दी कितने में? 5 रुपये में, तो क्या हुआ? हमें हानि हुई कि नहीं हुई? हानि कितनी हुई? हानि हुई हमें यहाँ पे 8 की वस्तु थी, 5 में बेच दी, तो 3 की क्या हुई? हमें हानि हुई। तो उसने यही पूछा हमसे, इसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, जो भी इसके अंदर हो रहा है, जो चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो। तो 3 की हानि हुई किस पर? 8 पर। 3 की हानि हुई किस पर? 8 पर। तो हम क्या निकाल देंगे इसका?
प्रतिशत निकाल देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 से 100 को काटते हैं तो 25 बार जाएगा। 25 दिया 75 बटे में 2। 2 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 दिया 6, कितना बचा? 1 और ये 5, 2 सते 14, कितना बचा? 1। तो 1 में पाड़ा नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे? दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर कितना आया दोस्तों? 37.5% की क्या हुई यहाँ पे? हानि हुई। आपके कोई से भी ऑप्शन में 37.5% नहीं है। ठीक है साथियों, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नॉन, यानी कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है 37.5% है। प्रश्न बहुत ही अच्छा था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक पुस्तक को 10% लाभ पर 27.50 रुपये में बेचा गया। यदि उसे 27.75 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती? देखिए उसको कितने रुपए में बेचा गया दोस्तों? 27.50 में। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम? यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? इस पर क्या लाभ लिया? 10% का, यानी 1/10, यानी 10 में खरीदा था, 1 लाभ लेकर बेच दिया। कितने में? 11 में बेच दिया 10 की वस्तु को। जब हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं, 11/10। ठीक है साथियों, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम? इसके बटे में क्या करेंगे? दशमलव के लिए 1 लगा देंगे और दशमलव के अंक बाद जितने भी अंक हैं उतनी ही 0 लगा देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए ये पूरा हो गया आपका 2750 रुपये। 1 0 से यहाँ पे कट गई, 1 0 से ये कट गई, तो 11 से इसको काट रहा हूँ। देखिए कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य आ गया, सॉरी दोस्तों, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य आ गया कितना? 25, यानी 25 रुपये किसी वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। और बेच कितने में रहा है? फिर उसने बोला कि अगर इसको 27.75 में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी विक्रय मूल्य हो रहा है 27.75। तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे? ठीक है साथियों, तो कितने का लाभ हो रहा है? बताइए, 2.75 का। ठीक है साथियों, तो देखिए उसने पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। 25 की वस्तु थी, यहाँ पे बेचा कितने लाभ में? 2.75 में। इधर से मिटा रहा हूँ मैं, देखिए तो मैं क्या करना है इसका? प्रतिशत। दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देंगे, इससे कट जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों यहाँ पे क्या हो गया? मिस्टेक हो गई, जब भी तो ये प्रश्न में गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 27.75 नहीं है, यहाँ पे 25.75 है। गलती से यहाँ पे 27.75 लिखा गया है, यहाँ पे कितना है? 25.75। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? 25.75, यहाँ पे कितना है? 25.75 रुपये में। ठीक है साथियों, यहाँ तक बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य कितना आ गया? 25, और बेचा कितने में? अगर वो 25.75 में बेचता तो कितना लाभ या हानि होती? ठीक है साथियों, तो कितनी लाभ हो रहा है यहाँ पे? 0.75 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना था? 25 रुपये। इसको दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लगा देंगे और जितने भी दशमलव के बाद अंक है उतनी ही 0 लगा देंगे, और 100 से क्या कर देंगे? गुणा, प्रतिशत में बनाने के लिए। देखिए इस 100 से ये 100 यहाँ पे कट जाएगा। 25 से 75 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 3% का क्या हुआ? लाभ। यहाँ पे गलती हो गई थी, जो है
प्रश्न में जो है यहाँ पे 27 लिखा गया था। ठीक है साथियों, समझ आऊँगा इसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई इस वजह से। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3% का लाभ हुआ यहाँ पे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि इसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 11% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ, वस्तु का क्रय मूल्य। ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है साथियों, आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है साथियों, ये क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।